नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम मोमेंट्स के एग्जाम्पल थर्ड करते हैं। फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलॉन्ग द साइड्स बी सी सी ए बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। थ्री फोर्सेस कही हुई है पी क्यू आर, यानी पी फोर्स किस साइड के लॉन्ग है, बी सी के लॉन्ग पी फोर्स है, सी ए के लॉन्ग क्यू फोर्स है और ए बी के लॉन्ग आर फोर्स है। ये थ्री फोर्सेज है। एंड इफ द रिजल्टेंट पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड, इस ट्रायंगल का हम सेंट्रॉइड लेट करेंगे, लेट जी लेट कर लिया, सेंट्रॉइड है और रिजल्टेंट सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है, हमने ये चीज़ शो करनी है। अच्छा, इसका जब रिजल्टेंट सेंट्रॉइड में पास करे, इसका मतलब इसके अबाउट जो मूवमेंट सम ऑफ मूवमेंट्स है वो जीरो होगी, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट जो है सेंट्रॉइड में से पास कर रहा है। तो इसका हम मूवमेंट निकालेंगे अबाउट सेंट्रॉइड, सम ऑफ मूवमेंट्स इज इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आपने ऐसी लाइन लिखनी है कि जी बी ज़ा सेंट्रॉइड है। हम जी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जी एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी जी एल बी सी के परपेंडिकुलर है, जी एम ए सी के परपेंडिकुलर है और जी एन ए बी के परपेंडिकुलर है। और बी सी का हमने डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है मिड पॉइंट ले लिया बी सी का। और जो हमारा देखो डी मिड पॉइंट है, यहाँ से जी डी जो होगा, जो मिड पॉइंट है उसको हम डॉटेड लाइन से ए तक ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से डी को कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ए तक। और जो जी डी होगा वो 1/3 होगा ए डी, बिकॉज जी इज अ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड की 3 साइड्स होती हैं, तो जी डी जो होगा इतना पार्ट वो कितना होगा 1/3 टाइम्स ए डी, पूरे ए डी में से 1/3 पार्ट होगा, बिकॉज जी इज अ सेंट्रॉइड, तो इज द 1/3 टाइम्स ऑफ ए डी। हम ए एक्स ड्रॉ करेंगे, ए एक्स इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यहाँ से जो ए एक्स है वो परपेंडिकुलर किससे है, बी सी से। ठीक है, तो हमारी ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल देखो ए एक्स टी, यानी ए एक्स डी, ये वाली ट्रायंगल ए एक्स टी। दूसरी कौन सी है, जी एल डी, ये छोटी सी ट्रायंगल, ये इक्वी एंगुलर है, मतलब इन दोनों का जो, यानी कि दोनों का एंगुलर सेम है, यानी कि उसकी साइड सेम है, सिमिलर कह सकते हैं इसको। अगर ये देखो सिमिलर है, देखो तो ये जो जी एल है, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, ए एक्स के, तो लिखेंगे जी एल इज डिवाइडेड बाय ए एक्स, ऊपर छोटी साइड रखनी, थले नीचे बड़ी, जी एल डिवाइडेड बाय ए एक्स। ठीक है, और दूसरी साइड जो जी डी है वो किसके, मतलब जी डी वाली लाइन छोटी है, पैरेलल किसके है, ए डी के ही पैरेलल है, क्योंकि जी डी भी ऐसे जा रही है और ए डी भी इस तरफ ही जा रही है, सेंट्रॉइड में से पास हो रही है। तो ये आएगा जी डी डिवाइड बाई ए डी, ऊपर शॉर्ट साइड रखनी, नीचे लॉन्ग। और जो हमारे पास जी डी कितना था 1/3 टाइम ए डी, यहाँ से जी डी ए डी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, जी डी अपॉन ए डी कितना आ गया 1/3, तो जी डी अपॉन ए डी की जगह हम क्या रखेंगे 1/3। फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट को, वहाँ से ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × जी एल, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, ये ट्रायंगल है, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस इसका होगा बी सी और हाइट इसकी परपेंडिकुलर होगी ए एक्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बी सी हमने लेट कर ली, साइड इसकी ए है स्मॉल ए, और ए एक्स की वैल्यू ऊपर निकाली हुई 3 × जी एल, वो पुट कर दी। तो यहाँ से हम जी एल की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहाँ ट्रायंगल जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा 1/2 टाइम 3 ए इंटू 3 जी एल, तो 2 डिवाइड में उधर 2 डेल्टा बन जाएगा, और 3a मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू होगी जी एल, ये जी एल की वैल्यू आ गई 2 डेल्टा अपॉन 3a, ये आई हमारी जी एल की 2 डेल्टा अपॉन 3a। अगर साइड बी सी की हमने a ली है तो 3a आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जी एम की वैल्यू निकालते हैं, जी एम ये परपेंडिकुलर है, अगर हम ए सी की साइड बी लेते हैं तो 2 डेल्टा अपॉन 3b आ जाएगा, और इसकी अगर साइड हम सी लेते हैं तो जी एन की वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन 3c आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो है किस में पास कर रहा है, थ्रू सेंट्रॉइड, तो मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट जो है अबाउट जी इज इक्वल 0, क्योंकि रिजल्टेंट जो सेंट्रॉइड में से पास कर रहे हैं, हमने सेंट्रॉइड में से मूवमेंट निकालनी है, तो रिजल्टेंट का मूवमेंट तो अबाउट जी 0 होएगा, क्योंकि रिजल्टेंट खुद सेंटर में से पास कर रहा है, वहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ड्रॉ कर सकते। हम बाकी फोर्सेस का मूवमेंट निकालते हैं, पी फोर्स, क्यू और आर, क्योंकि वो सेंट्रॉइड में से पास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिजल्टेंट पास कर रहा है, तो रिजल्टेंट की मूवमेंट तो 0 होगी। तो सम ऑफ मूवमेंट हम लेकर चलते हैं, पहले पी फोर्स की बात करते हैं। पी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तो ये है कि जो पी फोर्स है इस तरफ जा रही है, तो जो जी के अबाउट मूव करेगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी एस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं साइन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी एल है, क्यू फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी एम है, और आर फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी एन है। मूवमेंट इसकी सभी की देख लो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी नीचे जा रही है यानी ऐसे घूम कर आएगी, ये भी कौन सी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन पॉजिटिव का आएगा। और जी एल जी एम जी एन की वैल्यू निकाली हुई, ये वाली जी एम की, जी एन की और नीचे जी एल की ये वैल्यू पुट कर देनी है,
और यहाँ से कॉमन निकाल देना है 2 डेल्टा अपॉन 3, सभी में कॉमन निकल रहा है 2 डेल्टा अपॉन 3 कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा P अपॉन A प्लस Q अपॉन B प्लस R अपॉन C इज इक्वल 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, एरिया ख़त्म नहीं हो सकता, 2/3 0 नहीं होता नंबर, तो सिर्फ क्या 0 होगा, ये टर्म 0 होगी, ये 0 होगी। हमारे पास साइन फॉर्मूला होता है A अपॉन साइन है, अगर साइड A की बात कर रहे हैं तो एंगल ऑपोजिट लेते हैं A, अगर स्मॉल a मतलब इसका डिस्टेंस, तो एंगल इसका ऑपोजिट लेंगे साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C, इसको K लेट कर लेते हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ से हम A की वैल्यू यानी कि निकाल लेते हैं, कितनी आ गई K साइन है, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी K साइन B, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी K साइन C। तो A की जगह K साइन है, B की जगह K साइन B एंड C की जगह K साइन C पुट कर दिया। और 1/sin A कोसेकेंड ही होता है, बिकॉज साइन इज ऑपोजिट होता है कोसेकेंड A का। तो जो K डिवाइड में है यानी कॉमन निकल जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब K तो कॉमन निकल गया, बाकी क्या रह जाएगा P 1/sin A कोसेकेंड में बन जाएगा, Q कोसेकेंड B एंड R कोसेकेंड C। ये हमने प्रूव करना था, ये दोनों पार्ट प्रूव करने थे। अगर यहाँ तक है तो ये पार्ट प्रूव हो गया, अगर यहाँ तक कहा हो ये पार्ट प्रूव करना है तो फिर ये आगे थोड़ा साइन फॉर्मूला लगा के हमने ये भी प्रूव करना है। आंसर आ गया ये वाला। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ये करते हैं सम, जो हमने पिछली एग्जाम्पल की, पिछले सम जैसे ही सम है ये वाला, ये आपकी एक्सरसाइज का सम है। फोर्सेस P Q R एक्ट अलोंग द साइड्स BC CA AB, वैसे P Q R उस डायरेक्शन में फोर्सेस दिए जैसे पिछले सम में दिए हैं। तो इफ़ द रिजल्टेंट पासिस थ्रू सर्कम सेंटर, पिछले सम में कहा था कि रिजल्टेंट जो पास हो रहा था वो सेंट्रॉइड में पास हो रहा था, यहाँ सर्कम सेंटर का मतलब होता है जो सर्कल के अंदर सेंटर होता है, यानी कि जो सर्कल हम ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे उसके बाहर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दोनों का कॉमन सेंटर जैसे O है, ठीक है। सर्कम सेंटर यानी कि सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है उसका सेंटर, सर्कल मतलब सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे उस ट्रायंगल के अंदर जो सेंटर होगा वो सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। तो मान लो O भी सर्कम सेंटर ले लिया एंड शो करना है ये चीज़। देखो जो O सर्कम सेंटर है तो O से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OD OE OF, जैसे हमने पिछले समय परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से देखो हमारे पास ये एंगल होता है A, ये होता है B एंगल, ये होता है C एंगल। ये अगर A है तो उसका जो सेंटर के साथ ये फॉर्मूला होता है कि अगर जैसे पूरा एंगल A है BAC, ये एंगल A है तो BOC डबल होता है, A का डबल कितना होगा, ये 2A होगा, BOC पूरा 2A होगा, पूरा 2A है तो हाफ ऑफ AA होगा, यानी अगर BACA है तो BOC डबल होगा, डबल कितना 2A। अगर जैसे ये देखें ABC एंगल पूरा B है तो AOC डबल होगा, 2B होगा, या B है तो यहाँ 2B होगा, ठीक है। तो ये BOC हमारा 2A होगा, ये वाला छोटा एंगल, बिकॉज और हाफ कितना होगा BODA होगा, बिकॉज A और A टोटल 2A। तो हम ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल ली OBD, इस ट्रायंगल में ये A एंगल है तो cos A किसके इक्वल होता है, हमने cos में आंसर प्रूव करना है, cos A cos B cos C की वैल्यू, तो cos A कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी OD अपॉन OB। और OB कितना है, हमें कहा हुआ है कि जो रेडियस हमने O इज द सर्कम सेंटर है एंड लेट कर लिया कि R' भी द रेडियस है, तो ये सर्कल का सेंटर से लेकर सर्कल तक का ये रेडियस जो है हमने R' है, ये भी OB भी R' है, OC भी R' है, OA भी R' है, क्योंकि सर्कल का जो ये सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर से लेकर सर्कल तक का ये रेडियस कितना है R' है, तो यहाँ OB कितना R', तो OD की वैल्यू कितनी आ गई R' cos A। सिमिलरली अगर हमने OD की निकाली है, सिमिलरली पाके लिखनी है कि OE की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि देखो OD की वैल्यू निकाली है तो एंगल कौन सा लिया A, cos के साथ एंगल A लिया, अगर हम OE की निकालेंगे तो एंगल कौन सा लेंगे, उसके ऑपोजिट एंगल B है। अगर हम OF की निकालते हैं, ये वाली साइड की निकालते हैं, इसके सामने वाला एंगल लेंगे C, यानी cos B cos C, R' cos B R' cos C। और हमें पता है रिजल्टेंट किस में से पास कर रहा है, देखो कहा हुआ रिजल्टेंट इज पासिस थ्रू सर्कम सेंटर, तो मूवमेंट जो होगी रिजल्टेंट तो सर्कम सेंटर में पास कर रहा है, खुद रिजल्टेंट पास कर रहा है, उसके बाद तो मूवमेंट 0 होगी क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ड्रॉ कर सकते। तो सम ऑफ मूवमेंट्स बाकी फोर्सेस के लेते हैं। P फोर्स की बात करते हैं तो P फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें क्या होगा OD, Q फोर्स की अगर बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस OE, और R फोर्स की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस OF। तो OE OD और OF सभी की वैल्यू हमने पुट करनी है।
पहले था OD, OD की वैल्यू R डैश कोस ए, क्यू इंटू R डैश कोस बी, प्लस थर्ड फोर्स थी R फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस OF है और उसकी वैल्यू कितनी है R डैश कोस सी। यहाँ से कॉमन क्या निकाला, R डैश कॉमन निकाल दिया, वो खत्म हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा P कोस ए प्लस Q कोस बी प्लस R कोस सी इज इक्वल 0। यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम ये सम करते हैं, फोर्सेस PQR एक्ट अलोंग साइड्स BCCA डायग्राम सेम है, ट्रायंगल में फोर्सेस PQR एक्ट कर रही है, पिछले सम जैसे सम है। इफ द रिजल्टेंट पासेस थ्रू द ऑर्थो सेंटर, रिजल्टेंट जो पास करा ऑर्थो सेंटर, मतलब ट्रायंगल का जो सेंटर है ऑर्थो सेंटर, एच इज ऑर्थो सेंटर ले लिया जिसमें से रिजल्टेंट पास कर रहा है, शो ये हमने ये करना है। देखो जब एच ऑर्थो सेंटर है तो एच से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे HL, HM और HL। अच्छा ये चीज़ का ध्यान रखना, जो हम ट्रायंगल लेते हैं इसकी साइड्स देखो, जैसे अगर हम AB साइड की बात करें तो इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो स्मॉल c होती है। BC की साइड की बात कर रहे हैं तो BC में वैल्यू होती है स्मॉल a, अगर AC साइड लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल b होती है, मतलब AB में स्मॉल c, BC में स्मॉल a, CA में स्मॉल b, ये साइड्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये H जो है परपेंडिकुलर, हम HL, HM और HN इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री के एंगल है, ये हमारा टोटल एंगल कितना है C एंगल है, ये A एंगल और ये B एंगल। हम पहले ना इस ट्रायंगल की बात करते हैं, देखो BMC इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये पूरा C एंगल है, तो ये कितना होगा हमें पता है 3 एंगल का सम 180 होता है। 3 एंगल कौन कौन से हुए, एक तो C हो गया प्लस एक 90 डिग्री हो गया और एक एंगल इसका हमें इसकी वैल्यू निकालनी B की, तो B रखेंगे B की जगह इज इक्वल टू 180। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से B आ गया 180 माइनस 90 माइनस C, तो 180 में से 90 माइनस किया 90 माइनस C, तो B जो एंगल आया वो कितना है 90 माइनस C, ये वाला एंगल, एक छोटा सा, ये नीचे वाला पार्ट 90 माइनस C आ गया एंगल। तो हम पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, ये हमने इसलिए वैल्यू निकाली, हमने ये ट्रायंगल लेनी है HLB। इस ट्रायंगल में 90 माइनस सी जो है tan 90 माइनस सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है HL, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है HL, बेस कितना है BL और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है यानी कॉट सी आ जाएगा। HL की वैल्यू कितनी आएगी BL कॉट सी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी ट्रायंगल ली ALB, ये पूरी ट्रायंगल ली ALB, इस पूरी ट्रायंगल में हमने ना BL की वैल्यू निकालनी है, BL ये BL की वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए पूरी ट्रायंगल ली, तो BL की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा पूरा एंगल जो है B है, हाफ 90 माइनस ये पूरा टोटल B एंगल है हमारा, तो कॉस B जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर, बेस क्या है BL, हाइपोटेन्यूज क्या है AB, तो BL अपॉन AB, यहाँ से BL की वैल्यू AB कॉस B आ गई और AB साइड हमने क्या लेट की थी, ये देखो स्मॉल c लेट की थी, तो AB की जगह हम स्मॉल c रखेंगे, कॉस B आ जाएगा, यानी कि BL की वैल्यू कितनी आ गई C कॉस B, ये हम यहाँ पुट करेंगे HL की वैल्यू, HL इज इक्वल टू BL की जगह क्या रखेंगे C कॉस B और कॉट C को लिख दिया कॉस C अपॉन साइन C, तो यहाँ से C अपॉन साइन C लग कर दिया, कॉस B कॉस C लग कर दिया। जो हमारा साइन फॉर्मूला होता है A बाई साइन A, B बाई साइन B और C बाई साइन C इज इक्वल टू K होता है, तो C बाई साइन C की वैल्यू K है, तो हम C बाई साइन C को हमने K पुट कर दिया, बाकी कॉस B कॉस C आ गया, ये HL की वैल्यू निकाली है। सिमिलरली हमने अगर HM की निकालनी है, बस यहाँ पर एंगल कौन से थे, K तो डालना ही है, एंगल HL में हमने लिए एंगल, ये B और C एंगल लिए थे, ये देखो B और C। अगर हम HM की बात करें एंगल कौन से लेंगे A और C, अगर हम HN की बात करें एंगल लेंगे A और B, तो कॉस के साथ A और B, ये वैल्यू निकाल ली। और अब मूवमेंट्स निकालते हैं अबाउट H के अबाउट, रिजल्टेंट की मूवमेंट तो 0 है, बाकी फोर्सेस की निकालते हैं। P फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस HL, Q फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है HM और थर्ड फोर्स R इंटू HN, तो HL HM HN की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो हमने पुट कर दी है। पुट करने के बाद हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय K कॉस A कॉस B कॉस C, तीनों से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पर अगर हम K कॉस A कॉस B कॉस C से डिवाइड करेंगे तो K से K कट हो गया, कॉस B से कॉस C कट हो गया, तो कॉस A बचेगा सिर्फ डिवाइड में, इसके साथ डिवाइड करेंगे ये बचेगा और ये बचेगा, और 1 बाय कॉस A सीकेंड ही होता है, एक 1 बाय कॉस B सीकेंड B, 1 बाय कॉस A सीकेंड C, तो ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया, आंसर आ गया।